नमस्कार। आज हमारे पास रिच डैड पुअर डैड किताब से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। ये एक श्रोता ने भेजे हैं। इनमें पैसे को लेकर ना दो बिल्कुल अलग नजरिए बताए गए हैं। एक है भाई सुरक्षित नौकरी करो, मेहनत करो, और दूसरा है नई वित्तीय समझ बढ़ाओ, संपत्ति बनाओ। तो चलिए इन नोट्स पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं इनमें क्या खास है। बिल्कुल। और इन नोट्स का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, उसे बुनियादी तौर पर कैसे बदलें। ये सिर्फ कमाने की बात नहीं है, असल में पैसे को समझना और उसे अपने लिए काम पर लगाना ये जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे ये एसेट और लायबिलिटी की जो सीधी सीधी सी बातें लगती हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन वो कितनी जरूरी है, जैसा इन विचारों में दिखता है। हाँ, और सबसे पहली बात जो मुझे बहुत असरदार लगी इन नोट्स में, वो है दो पिताओं का फर्क। एक तरफ पढ़े लिखे पिता जिन्हें पुअर डैड कहा गया, वो मानते थे कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी बस वही सब कुछ है। दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे रिच डैड, उन्होंने सिखाया कि असली अमीरी नौकरी से नहीं आती, वो आती है बिजनेस से, निवेश से, संपत्ति बनाने से। ये सोच का फर्क तो आज भी कितना कितना रेलेवेंट है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से पहला बड़ा सबक जो इन नोट्स में बार बार दिखता है वो उभरता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जैसे पुअर डैड कहते थे, मैं ये खर्चा नहीं उठा सकता, सिंपल। जबकि रिच डैड पूछते थे, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं। ये सवाल पूछने का तरीका ही अलग है। ये दिमाग को ना समाधान खोजने पे मजबूर करता है, बजाय कि हार मान लो। ये एक मानसिकता का एक बुनियादी बदलाव है। और ये इसी से जुड़ा है वो दूसरा बड़ा सिद्धांत, एसेट बनाओ और लायबिलिटी से बचो। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में लोग अक्सर यहीं चूक जाते हैं ना। जैसे अपना घर, उसे तो सब एसेट मानते हैं, पर क्या वो लायबिलिटी भी हो सकता है? थोड़ा समझाएंगी इसे। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहाँ परिभाषा तो बहुत सरल रखी गई है। देखिए, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, ठीक है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी वो एसेट है, स्टॉक है, कोई बिजनेस है। पर अगर आपने मान लीजिए बड़ा लोन लेकर एक महंगा घर ले लिया, जिसकी किस्तें हैं, मेंटेनेंस है, और वो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाता है, तो वो लायबिलिटी बन गया। चुनौती इसी बारीक फर्क को समझने में है और अपने खर्चों को, अपने निवेशों को इस नजरिए से देखने की है। लोग अक्सर क्या करते हैं, समाज के दबाव में या अपनी इच्छाओं के चलते लायबिलिटीज को एसेट समझकर इकट्ठा करते जाते हैं। ये बात तो सीधी चोट करती है कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो हमें एकेडमिक ज्ञान तो देती है, पर पैसे का मैनेजमेंट वो शायद ही सिखाती है। नोट्स भी यही कह रहे हैं कि अच्छी कमाई वाले लोग भी पैसों की तंगी में या कर्ज में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना ये आता ही नहीं। पैसे की भाषा सीखो, ये रिच डैड का एक और अहम संदेश लगता है मुझे। हाँ बिल्कुल। वित्तीय निरक्षरता मतलब फाइनेंशियल इलिटरेसी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है और फिर भी स्कूलों में इसे बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। नतीजा, लोग कमाना तो सीख जाते हैं, पर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना, बजट बनाना या बुरे कर्ज से बचना, ये सब नहीं सीख पाते। और ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, डर भी एक बहुत बड़ा कारण है। पैसे खोने का डर, ये डर लोगों को ना बिल्कुल सुरक्षित लगने वाले ऑप्शंस जैसे सेविंग्स अकाउंट या एफडी बस वहीं तक रोक देता है, जो अक्सर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। ये डर वाला जो पहलू है ये वाकई सोचने लायक है। नोट्स इस पर भी जोर देते हैं कि रिस्क लेने से डरना तो स्वाभाविक है, पर अमीर बनने के लिए इस डर पर काबू पाना होगा। सोचे समझे जोखिम लेना सीखना होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी कूद पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ डर पर काबू पाने का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। मतलब है कि ज्ञान और विश्लेषण से डर को कम करना। रिच डैड का नजरिया था कि जोखिम वो असल में इसलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन सा रिस्क लेने लायक है, कौन सा नहीं। डर को साइड में रखकर नहीं, बल्कि उसे समझकर, जानकारी के साथ आगे बढ़ने की बात है। यही मानसिकता आपको निवेश के या बिजनेस शुरू करने के मौके देखने देती है, जहां दूसरे लोग सिर्फ खतरा देखते हैं। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह इन नोट्स से निकलती है कि अपनी जो मौजूदा नौकरी है या जो भी आपका पेशा है, उसे करते हुए भी लगातार एसेट बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
मतलब आय का एक ऐसा स्रोत बनाना जो आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना भी पैसा लाता रहे। ये पासिव इनकम वाली बात हुई है ना? सही कहा, बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि आपकी नौकरी आपके खर्चे पूरे कर सकती है, शायद कुछ बचत भी, लेकिन असली जो वित्तीय आजादी है वो तब आती है जब आपके एसेट से होने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। और ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक लंबी दौड़ है। इसमें अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और लगातार सीखते रहने की जरूरत है। शुरुआत छोटे निवेशों से हो सकती है, जैसे थोड़े स्टॉक, बॉन्ड या कोई छोटा सा साइड बिजनेस। जरूरी है कि शुरुआत करें और लगातार अपना एसेट कॉलम बढ़ाते रहें। तो कुल मिलाकर इन नोट्स से जो तस्वीर उभर रही है वो रिच डैड पुअर डैड के मूल संदेश को ही मजबूत करती है कि पैसे के बारे में अपनी सोच बदलो। सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने की बजाय पैसे को समझो, संपत्ति बनाओ, डर पर काबू पाओ और लगातार सीखते रहो। शायद इसकी सीधी सादी भाषा और जो तर्क है वही इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है। बिल्कुल, ये विचार हमें ना हमारी जो पारंपरिक सोच है उससे हटकर देखने को उकसाते हैं, और इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि अगर नौकरी के साथ साथ संपत्ति बनाना इतना ज़रूरी है तो अपनी मौजूदा स्थिति और जिम्मेदारियों को देखते हुए वो पहला, सबसे छोटा, सबसे व्यवहारिक कदम कौन सा हो सकता है जो आज या इसी हफ्ते एक संभावित संपत्ति बनाने या उसे पहचानने की दिशा में उठाया जा सकता है।